अब आते हैं वजूहात की तरफ कि कौन-कौन सी वजूहात हैं जो इस बीमारी की तरफ ले जा सकती हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों में देख लेते हैं, उसके बाद हम बड़ों में देखेंगे। बच्चों में जो वजूहात हैं वो तकरीबन 7 या 8 के करीब हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मेल न्यूट्रिशन। जिन बच्चों को खुराक नहीं मिलती और उनकी जो रोज़ाना की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो वो फिर इस तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चे जिनको पैदाइशी ज़हनी मसाइल होते हैं, जिनको हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, वो हों तो भी ये बीमारी हो सकती है। नंबर 3 पे हैं पेट के कीड़े। जिन बच्चों को पेट के कीड़े होंगे वो इस बीमारी का शिकार हो जाएँगे। और नंबर 4 पे है खून की कमी। जिन बच्चों में खून की कमी हो, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, ये खून की कमी की एक किस्म है। अगर ये है तो बच्चा जो है ना इस बीमारी की तरफ राग़िब होगा। चौथे नंबर पे है नेग्लेक्टेड चाइल्ड। वो बच्चा जिसके ऊपर माँ-बाप ध्यान नहीं देते या उनके अपने मसाइल हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। अगले नंबर पे जो है वो है कि माँ नहीं है, खुदा न खास्ता बाप नहीं है, तलाक़ याफ़्ता फैमिलीज़ होती हैं, तो उनमें जो बच्चे होते हैं उनका एक प्रॉपर जो सपोर्ट सिस्टम है अपने पेरेंट्स के साथ वो नहीं डेवलप होता। अब इस तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे पास साइकियाट्री के हवाले से आ जाते हैं कि ज़हनी तौर पर जो एक ताल्लुक़ होता है बच्चे का माँ के साथ, बाप के साथ या फैमिली के साथ, वो नहीं है तो बच्चा फिर इस तरफ चला जाएगा। ये वजूहात हैं बच्चों के अंदर। अब बड़ों में जब ये बीमारी होगी तो उसकी क्या वजूहात होंगी? सबसे पहले तो इमोशनल ट्रॉमा आता है और ख़ास तौर पर ये बीमारी फ़ीमेल्स में ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स में कुछ आपने देखा होगा जो लड़कियाँ होती हैं प्रेग्नेंट वो मट्टी खा रही होती हैं, तो उनको यही बीमारी होती है। इसके अलावा इमोशनल ट्रॉमा है, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़ हैं और घरेलू मसाइल हैं, मियाँ-बीवी के मसाइल, फैमिली प्रॉब्लम जब होंगे, यानी कि आपका दिमाग जब ठीक नहीं होगा, तो कुछ फीमेल्स जो हैं वो इस तरफ चली जाती हैं, उनको ये डिज़ीज़ हो जाती है। अब इसमें फीमेल्स क्या खाएँगी? एक तो हमारे पास मट्टी हो गई, दूसरा बाल। अब बाल कुछ फीमेल्स इतना खाती हैं जो हमारे हेयर हैं, इतना खाएँगी कि उनका जो मैदा है, वहाँ पे जाके बाल का एक गुच्छा बन जाएगा और वो वहाँ पे फँस जाएगा। या वहाँ से अगर निकल जाएगा तो आँत में कहीं न कहीं पे फँस जाएगा। और जब वो फँसेगा तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी और एक लंबी जो मसाइल हैं, उनकी एक फ़हरिस्त शामिल होती है। कुछ केसेज़ में आँत फट भी जाती है और ये साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं जो सीवियर किस्म की इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब बच्चे को ये बीमारी होगी तो उसमें अलामात कौन-कौन से आएँगे। सबसे पहले तो पेट में दर्द होगा, उसके बाद पेट फूला होगा क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ पे खेल रहा है। तो उसमें फिर सिम्पटम्स हमारे काम आती हैं। पेट में दर्द होगा, पेट फूला होगा, उसके बाद पेट खराब होगा, बच्चे का मोशन होंगे और काफ़ी केसेज़ में ऐसा होता है कि बच्चे को पखाने में कीड़े भी आ रहे होते हैं।